नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसका नाम है राजस्थान जीके हिंदी। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे आए हैं तो जल्दी से लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें से प्रतियोगिता परीक्षा में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इसीलिए आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं सीधा ब्लैक बोर्ड पर। बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से 1941 तक चला। बिजोलिया, जिसका प्राचीन नाम विजयवल्ली है, ये भीलवाड़ा जिले में स्थित है, जबकि ऐतिहासिक काल में इसे ऊपरमाल के नाम से जाना जाता था। ऊपरमाल मेवाड़ रियासत का एक ठिकाना था। यह ठिकाना मेवाड़ रियासत के 16 उमराव में हुआ करता था। मेवाड़ रियासत की सलाहकार परिषद के सदस्यों को उमराव कहते थे। इनकी संख्या 16 थी। मेवाड़ शासक राणा सांगा ने अपने एक सामंत अशोक परमार को ऊपरमाल की जागीर दी थी। आंदोलन के समय बिजोलिया में अशोक परमार के ही वंशज शासन कर रहे थे। बिजोलिया किसान आंदोलन अहिंसात्मक आंदोलन था, जो मेवाड़ ही नहीं संपूर्ण भारत का पहला अहिंसात्मक किसान आंदोलन माना जाता है। आंदोलन के समय मेवाड़ के शासक राणा फतेह सिंह थे, जबकि बिजोलिया के ठाकुर राव कृष्ण सिंह थे। यह आंदोलन धाकड़ जाति के किसानों द्वारा चलाया गया था। बिजोलिया किसान आंदोलन होने के कारण लगान, बेगार प्रथा, लाटा कुत्ता पद्धति आदि थे। ये सभी एक प्रकार के कर हैं। विजय सिंह पथिक ने लाटा कुत्ता पद्धति को किसानों को लूटने की पद्धति कहा। लाटा का मतलब होता है अनाज को तौलकर लगान निर्धारित करना, और कुत्ता का मतलब होता है खड़ी फसल पर अनुमानित कर। बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रारंभिक नेता साधु सीताराम दास थे, जिन्हें इस आंदोलन का जनक या प्रणेता कहा जाता है। भोग भिगोड़ी ये भी एक प्रकार के कर हैं। भोग मना होता है अनाज के रूप में लगान चुकाना, और भिगोड़ी होता है नगद रूप में लगान चुकाना। बिजोलिया के किसानों से लगभग 50% लगान लिया जाता था, परंतु इसके अतिरिक्त 84 प्रकार के और भी कर लिए जाते थे, जिन्हें लागबाग या लगान कहते थे। अब शुरू होता है बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से 1941 तक यानी 44 वर्षों तक चला। इसकी शुरुआत गिरधरपुरा गांव 1897 में हुई थी। यहाँ एक मृत्यु भोज गंगाराम धाकड़ के मृत्यु भोज में ऊपरमाल के किसान एकत्रित हुए। साधु सीताराम ने नानजी पटेल और ठाकरे पटेल नामक किसानों को उदयपुर महाराजा फतेह सिंह के पास शिकायत लेकर भेजा। इसके लिए महाराजा फतेह सिंह ने हमीद हुसैन जांच रिपोर्ट
बिठाई, जिसमें हमीद हुसैन ने झूठी रिपोर्ट पेश कर महाराजा फतेह सिंह को दी, जिसका कोई निर्णय नहीं निकला और महाराजा फतेह सिंह ने नानजी पटेल और ठाकरे पटेल को मेवाड़ से निष्कासित कर दिया। 1903 में ठाकुर कृष्ण सिंह ने किसानों पर चौरी कर लगाया, जिसमें लड़की के विवाह पर 5 रुपये ठिकानेदार को देने होते हैं। इसका किसानों ने विरोध किया और 2 वर्ष तक लड़कियों का विवाह नहीं किया। चौरी कर माफ़ करने के लिए किसान अपनी 200 लड़कियों को लेकर कृष्ण सिंह के पास गए, जिसमें कृष्ण सिंह बोले कि मुझे चौरी कर चाहिए, भले ही इन लड़कियों को बाजार में बेचकर पैसे लाओ। उन्नीस सौ छः में बिजोलिया ठिकाने का नया ठिकानेदार बना पृथ्वी सिंह, जिसने तलवार बंधाई कर लगाया, जिससे किसान और भी नाराज हो गए। विद्या प्रचारणी सभा अधिवेशन 1914 चित्तौड़ में हुआ, जिसमें विजय सिंह पथिक ने व हरिभाई किंकर ने भाग लिया। सीताराम दास ने विजय सिंह पथिक, जिनका नाम भूप सिंह है, को बिजोली आने का निमंत्रण दिया। विजय सिंह पथिक बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के निवासी थे। विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन से 1916 में जुड़े। पथिक जी ने 1917 में ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना की, जिसका पहला सरपंच मन्ना पटेल को बनाया गया। इन्होंने कानपुर में प्रकाशित होने वाले प्रताप नामक समाचार पत्र पर के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत भर में प्रसिद्ध कर दिया। प्रताप समाचार पत्र के संस्थापक गणेश शंकर थे। अब ये आंदोलन बड़ा हो चुका था, इसीलिए पथिक जी ने मुंबई में गांधी जी व सरदार पटेल को बिजोलिया आने का निमंत्रण दिया। गांधी जी ने अपने निजी सचिव महादेव देसाई को बिजोलिया भेजा। क्योंकि ये आंदोलन अब बड़ा हो चुका था, अतः मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह ने 1918 में बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग बिजोलिया भेजा, जिसमें 2-4 प्रकार की लाग-बाग कम करने और माणिक्यलाल वर्मा को रिहा करने की सिफारिश किसानों द्वारा की गई थी। पथिक जी ने 1919 वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी, जिसे 1920 में अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया। वर्धा में से एक समाचार पत्र प्रकाशित होता था, राजस्थान केसरी। इसकी आर्थिक सहयोग जमनालाल बजाज द्वारा की गई और अजमेर से 1-2 समाचार पत्र प्रकाशित होते थे, तरुण राजस्थान और नवीन राजस्थान। राजस्थान सेवा संघ हरिभाई किंकर और रामनारायण चौधरी ने मिलकर स्थापित किया था, जिसका उद्देश्य राजा और जनता के मध्य मतभेदों को दूर करना था। राजपूताना के तात्कालिक एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड व मेवाड़ पॉलिटिकल एजेंट विल क्लिंसन द्वारा 11 फरवरी 1922 को किसानों के साथ समझौता किया गया, जिसमें 35 प्रकार की लाग-बाग समाप्त करने की घोषणा की गई। इसी समय बेगू किसान आंदोलन चल रहा था। बेगू जांच अधिकारी ने ट्रंच रिपोर्ट के आधार पर पथिक जी को गिरफ्तार कर लिया व 1927 को इन्हें जेल से रिहा किया गया। ये राजपूताना छोड़कर पुरसारिया
एमपी चले गए। इस दौरान बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व माणिक्यलाल वर्मा ने किया। पथिक जी अब मध्य प्रदेश चले गए थे। उन्हीं के कहने पर किसानों ने 1927 में खेती का बहिष्कार कर दिया, जिससे मेवाड़ महाराणा ने किसानों की ज़मीनें छीन ली। 1927 से 1929 तक रामनारायण चौधरी ने, इसके बाद हरिभाऊ उपाध्याय ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्नीस सौ 41 में टी विजय राघवाचार्य, जो मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के प्रयासों से ये आंदोलन समाप्त हुआ तथा किसानों के साथ समझौता कर उनकी ज़मीनें लौटा दी गई।